नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, आज हम बात करेंगे बीपीएससी ट्राई 1 सेकंड मेरिट लिस्ट, जो कि अब आना तय हो गया है। बिल्कुल आप इस ट्वीट को देख सकते हैं। इसमें इन्होंने कहा है कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी वो आएगी तो जरूर, क्योंकि इन्होंने ये ट्वीट किया है, लेकिन वो उतनी ही आएगी जितनी की रिक्तियां विभाग को सौंपी गई हैं। ना कि लोग बता रहे हैं कि 10,000 15,000, ऐसा कुछ नहीं है। जो लिस्ट आ चुकी है वो लगभग 5,000 की है, जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूं। उतनी ही वैकेंसी आएंगी, उससे ज्यादा आप ना लें। इसमें साफ साफ कहा गया है इनके द्वारा कि ये ना हो कि आपको सपनों के सौदागर ज्यादा बता दें और आपके सपने बढ़ जाएं। आप सोचें कि 67 से मेरिट आगे एकदम 65 पे रुक जाएगी, क्या पता 62 पे रुक जाए। ऐसा नहीं होगा। मेरे ख्याल से अगर यही लिस्ट रही और यही लिस्ट आई तो जो 67 में हैं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 86 पे रुकी है, तो जितने भी लोगों के 67 नंबर हैं वही आ जाए, वही बहुत है। पहली बात तो ये है। इनको अभी ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। क्या पता ये डेट ऑफ बर्थ रुकते रुकते इतनी आ जाए कि मान लीजिए कोई 2001 वाला बच्चा रह जाए, 2000 पे ही रुक जाइए। इसीलिए और 66 तक तो काम बात ही ना आए। हो सकता है 66 भी कोई सोच रहे हो जिसके 66 हैं कि हमारा आ जाएगा। तो ऐसे ज्यादा सपने ना पालें। बस जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी वो तो आना तय है, और बस यही आपके लिए खुशी की बात है कि क्या पता आपका आ सकता है। जो किनारे पे हैं उनको भी, उनका भी भरोसा नहीं है, तो एक नंबर पीछे का तो जब आप सोचिए। तो पद 5,000 कोई ज्यादा नहीं है। वैसे 5,000 पद कम भी नहीं होते, क्योंकि किसी किसी स्टेट में 5,000 की ही वैकेंसी आती है। जैसे दिल्ली में मान लीजिए, उसमें तो 5,000 पीआरटी की भी नहीं आती, उसमें तो 500 आ गए, कभी 300 आ गए, कभी 700 वैकेंसी आ गई, इतनी आती हैं। तो उनसे पूछिए 5,000 कितनी होती हैं। तो ये ज्यादा आप मतलब सपने अपने जोड़ के ना रखें कि मेरिट लिस्ट ज्यादा नीचे जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने इस ट्वीट से ये साफ कर दिया है कि जो सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी वो केवल विभाग को सौंपी गई जितनी भी नियुक्तियां होंगी, जितनी भी पोस्ट होंगी, उतने पे ही आएगी, ना कि ज्यादा भी। अब दूसरा नोटिस एक ये था, इसमें ये बताया गया है कि ये जो आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आ रही है ये लेट क्यों है। ये इस वजह से और लेट है कि इसमें देखिए आपको सीधे सीधे साफ साफ बताया गया है कि 30 नवंबर तक तो उनका वेट किया जाएगा जो किसी स्कूल में या किसी भी विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे थे पहले से। तो उनका तो 30 नवंबर तक वेट किया जाएगा कि वो अपने आकर ज्वाइन कर लें। और 7 दिसंबर 2023 तक उनका वेट किया जाएगा जो किसी विद्यालय में पहले से पढ़ा रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, और उनने त्याग पत्र के लिए वहां पे अप्लाई किया था, लेकिन उनको अभी तक मिला नहीं है। तो वो ये कह रहे हैं कि आप आगे 7 दिसंबर तक पहले ज्वाइन कर लीजिए। त्याग पत्र जब भी मिले वहां से उसको तब हमें दे देना। ये नहीं है कि उसके चक्कर में आप बैठे हैं। तो उन्होंने ये साफ साफ कह दिया है कि त्याग पत्र को आप भूल जाइए, आप 7 दिसंबर तक यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप 7 दिसंबर तक नहीं आएंगे तो आपकी वो सीट खाली रह जाएगी और फिर उसको आपके द्वारा नहीं भरा जाएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट जो ये आएगी इसके द्वारा भरा जाएगा। तो सेकंड मेरिट लिस्ट जो आनी है वो 7 दिसंबर के बाद आएगी। वो 8 दिसंबर को भी आ सकती है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 8 दिसंबर 9 दिसंबर ये पेपर है 15 दिसंबर तक। तो अगर 8 दिसंबर को ना भी आई तो 15 दिसंबर तक, 15 दिसंबर 2023 के बाद आपकी मेरिट लिस्ट आराम से आ जाएगी 20 तारीख तक। तो ये दिसंबर में आपके सारे काम हो जाएंगे, ये गारंटी की बात है। तो इसीलिए आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको रेडी रखिए, लेकिन कोई भी आशा ना रखे कि 67 से कम जाएगी मेरिट। क्या पता 67 पे ही रुक जाए दोबारा, क्योंकि वैकेंसी जो है वो बहुत ही कम है। इसीलिए आप अपनी जो नेक्स्ट पेपर है, आपने अगर दिया होगा 6 से 12 तक की जो वैकेंसी अभी निकली है TRE 2 में, उस पे ध्यान दीजिए, ना कि जो आप जिसमें आप रह गए वो उसका तो जो होना है वो होगा ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ये जो वैकेंसी है वो तो 15 दिसंबर के बाद पक्का है आना। उससे पहले अगर सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाए तो और बढ़िया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।